सुप्रीम कोर्ट 23 अक्टूबर के फैसले को कल अदम करार दे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कल अदम करार दी गई दफात भी बहाल की जाएं। वजारत दिफा ने सुप्रीम कोर्ट के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल कल अदम करार देने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। अदालत से आर्मी एक्ट की कल अदम करार दी गई शिक बहाल करने और वजारत दिफा की अपील पर हतमी फैसले तक फौजी अदालतों में ट्रायल रोकने के खिलाफ हुक्म इम्तना की भी इस्तरा की गई है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस खबर की डिटेल लेंगे। जी मरियम। जी, सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर को 5 रुकनी बेंच का ये फैसला आया था जिसमें फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को कलअदम करार दिया गया था और अब इस फैसले को 1 महीना मुकम्मल होना और 1 महीने के अंदर ही अपीलें दायर होना थी। तो आज वजारत दिफा ने जो है वो इस फैसले के खिलाफ अपनी अपील दायर की है, जिसमें ये कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है उसको दोबारा से देखा जाए और जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल को कलअदम करार देने का फैसला है उसको वापस लिया जाए। ये भी कहा गया है कि जो आर्मी एक्ट की शिक्के जिनको कलअदम करार दिया गया है उनको भी बहाल किया जाए, क्योंकि उन शिक्कों के तहत ही सिविलियन से फौजी अदालतों में ट्रायल मुमकिन है। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि वजारत दिफा की अपील के अंदर कि हतमी फैसले तक फौजी अदालतों में ट्रायल रोकने के खिलाफ हुक्म इम्तना जो है वो दिया जाए और ताकि जो लोग गिरफ्तार हैं 9 और 10 मई के वाकयात के अंदर उनका ट्रायल चल सके। ये भी जो है वो अपील में कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जिन दरख्वास्तों पर फैसला दिया वो नाकाबिले समात थी। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात कलअदम होने से मुल्क को नाकाबिले इख्तिलाफी नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक ये आज दूसरी अपील है। गुज़िश्ता रोज सिंध हुकूमत ने भी यही अपील इंटर कोर्ट अपील जो है वो अदालत में दायर की थी, जिसमें ये कहा गया था कि जो 23 अक्टूबर का फैसला है उसको अदालत वापस ले और जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल है उसकी इजाज़त दी जाए। जी ठीक है मरियम, बहुत शुक्रिया तफसील देने के लिए।